हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कोर्स के रूल के बारे में। बेसिकली क्या क्या रूल्स होते हैं, क्यों हम रूल्स को फॉलो अप करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंप्लीमेंट करी जा सकती है। तो बेसिकली इन सब के बारे में डिस्कस करा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो भी आई बटन लिंक है, आप जाके देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कीज के बारे में। बेसिकली क्या क्या की होती है, क्यों हम की को यूज करते हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं की क्या होती है। ठीक है, यानी कि कीज क्या होती है। तो हम पढ़ रहे थे डीबीएमएस या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आरडीबीएमएस। ठीक है, तो इसके अंदर की क्या ज़रूरत आ गई। तो इसके लिए मैं बता दूं, अगर मान लो कोई डेटाबेस है, डेटाबेस का नाम है कॉलेज। ठीक है, तो कॉलेज डेटाबेस के दो टेबल हैं। जैसे कि मान लो कि स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट टेबल है हमारा, फैकल्टी टेबल। ठीक है, तो ये दो टेबल है, जो कि स्टूडेंट टेबल, दूसरा हमारा फैकल्टी टेबल है। तो यहाँ पर जो रूल कहता है ये है कि अगर हम कोई भी डेटाबेस में कुछ भी टेबल को क्रिएट करते हैं, उन टेबल के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होना जरूरी है। तो बेसिकली मेरे को बात बता, अगर स्टूडेंट और फैकल्टी की बात करें तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। तो इन रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं कीज की। तो इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर मान लो कि स्टूडेंट टेबल की बात करें, तो स्टूडेंट टेबल में क्या होती है, उसके स्टूडेंट की रोल नंबर होती है। पहली बात तो रोल नंबर के बाद उसकी नेम होती है, नेम के बाद उसकी एज होती है, एज के बाद उसके कोर्स होती है। ठीक है, तो मान लो कि जो स्टूडेंट टेबल है, स्टूडेंट टेबल की कुछ फील्ड्स हैं जो कि रोल नंबर, नेम और एज और हम कोर्स। तो अगर बात करें फैकल्टी टेबल का, तो फैकल्टी टेबल में जो पहला हमारा जो फील्ड होगा, हमारा एम्प्लॉय आईडी होगा, यानी कि फैकल्टी आईडी, यानी कि FID, फैकल्टी आईडी। तो फैकल्टी की आईडी के बाद उसका नेम क्या है, यानी फैकल्टी जो पढ़ा रहा है आपका नाम क्या है उसका। फैकल्टी की एज क्या है, फैकल्टी कौन सा कोर्स को पढ़ाता है, फैकल्टी की कोर्स कौन सा है, और हम कह सकते हैं जो फैकल्टी की सैलरी है वो क्या है। ठीक है, तो ये मेरे दो टेबल हैं, स्टूडेंट टेबल और फैकल्टी टेबल। तो स्टूडेंट टेबल में कुछ फील्ड है और फैकल्टी टेबल में कुछ अलग फील्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरह से जो स्टूडेंट है वो फैकल्टी से रिलेट है, यानी कि हर एक स्टूडेंट एक फैकल्टी से पढ़ते हैं, यानी कि एक फैकल्टी मतलब मल्टीपल स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो बेसिकली मान लो क्लास में 60 स्टूडेंट है, यानी कि 60 स्टूडेंट्स हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक डेमो है मान लो। तो ये जो 60 बच्चे होंगे, ये कोई ना कोई मान लो जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है, या डीबीएमएस पढ़, कुछ भी पढ़ रहे हैं। ये जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, यानी कुछ भी कोर्स कर रहे होंगे, इनको कोई ना कोई फैकल्टी पढ़ा रहा होगा। तो बेसिकली मल्टीपल स्टूडेंट, सिर्फ वन फैकल्टी। क्लास में एक ही फैकल्टी तो पढ़ाता है ना, थोड़ी ना हर एक बच्चे को अलग अलग फैकल्टी पढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो फैकल्टी है वो एक ही फैकल्टी होगा, लेकिन मल्टीपल स्टूडेंट होगा, यानी कि हम कह सकते हैं वन फैकल्टी। ठीक है, फैकल्टी है वन, स्टूडेंट हमारा मल्टीपल। ठीक, हम कह सकते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो हमारा है वन टू मैनी रिलेशनशिप। अगर बात करें मैनी टू वन भी ये हो सकता है, यानी कि मैनी टू वन, यानी कि मैनी स्टूडेंट्स टू वन फैकल्टी। तो बेसिकली ये था एक डेमो, यानी कि जो डेटाबेस है कॉलेज डेटाबेस, उसके अंदर दो टेबल है, स्टूडेंट टेबल और कॉलेज टेबल। यानी कि इसके अंदर जो की क्या जरूरत आ गई, यानी कि की हम क्यों पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, जो की होती है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो दोनों टेबल उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये वाला रिलेशनशिप नहीं है। तो बेसिकली जो की फील्ड है, यानी कि जो की है, ठीक है, वो की इसीलिए काम में आता है कि जब हम कोई भी दो टेबल में काम करते हैं, यानी कि स्टूडेंट टेबल हमारा और फैकल्टी टेबल। ठीक है, अगर मान लो दो टेबल हैं, इन दो टेबल के बीच में कौन से ऐसे फील्ड है जो कि कॉमन, यानी कि कॉमन फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं की फील्ड, यानी कि कीज का। तो बेसिकली कीज इसीलिए यूज होती है कॉमन फील्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर बात करें स्टूडेंट और फैकल्टी का, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा स्टूडेंट टेबल है, ये हमारा फैकल्टी टेबल है। यहाँ पर जो कॉमन फील्ड क्या है, यहाँ पर जो कॉमन फील्ड है हमारा कोर्स है, यानी कि स्टूडेंट डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसको फैकल्टी को एक होगा जिसको डीबीएमएस पढ़ा रहा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो कॉमन फील्ड हमारा डीबीएमएस है। तो यहाँ पर बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं। मान लो कि प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो फैकल्टी कोई प्रोजेक्ट में काम करवा रहे हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो जो प्रोजेक्ट होगा वो भी कॉमन फील्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ, जो की फील्ड होती है, यानी जो कीज होती है, इसलिए यूज करी जाती है अगर मान लो दो टेबल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या उनके बीच में क्या कॉमन फील्ड है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं की फील्ड का। तो यहाँ तक सिंपल है। की फील्ड क्या होती है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिंपल है। की फील्ड या कीज कुछ भी कहते हैं, कीज आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई कॉमन फील्ड। ठीक है, यानी कि जो कॉमन फील्ड्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं की का। तो बेसिकली यह जो की होती है ये सिर्फ टू टेबल के बीच में नहीं होता, यहाँ पर मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। यानी कि अगर बात करें कॉलेज डेटाबेस के, यहाँ पर स्टूडेंट टेबल ही हो सकता है, स्टूडेंट के बाद हमारा टीचर्स की भी, यानी कि फैकल्टी की भी हो सकते हैं, तो फैकल्टी के बाद हमारा लाइब्रेरी के भी हो सकता है। ऐसे मल्टीपल टेबल हो सकते हैं। उन मल्टीपल टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्या है, कहाँ पर कॉमन फील्ड है, किस तरह से फील्ड को शेयर करी जाती है, सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग कीज। तो बेसिकली ये हमारा कीज है। यहाँ पर जो रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि आरडीबीएमएस है, इसके अंदर मल्टीपल कीज है, मल्टीपल की है जिसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर बात करूँ पहला की का, जो हमारा प्राइमरी की है,
मतलब कह सकते हैं इट्स अ टाइप ऑफ की, यानी कि प्राइमरी की, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट की है पूरी रिलेशन डेटाबेस में। अगर बात करें दूसरी की का, जो कि हमारा फॉरेन की, सिंपल तो दूसरा था हमारा फॉरेन की था। अगर बात करें की नंबर 3 का, जो कि हमारा कैंडिडेट की, तो अगर बात करें नेक्स्ट की का, जो कि हमारा अल्टरनेट की, तो अगर बात करें नेक्स्ट की का, जो कि है हमारा सुपर की, फिर आता है हमारा कंपोजिट प्राइमरी की। तो ये कुछ कीज हैं जिसको हम यूज करेंगे पूरे रिलेशन डेटाबेस में, जो कि हमारा प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, सुपर की, यानी कि सुपर की क्या होती है, कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइमरी की के बारे में। बेसिकली प्राइमरी की क्या है, इसका काम क्या, हम क्यों यूज करते हैं इसको, तो बेसिकली इसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिकली क्या होती है प्राइमरी की, व्हाट इज प्राइमरी की, ठीक है। तो प्राइमरी की क्या होती है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉरेन की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होता है, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। तो चले देखते हैं क्या होती है प्राइमरी की। अगर बात करूँ प्राइमरी की का, इसका एक रूल है, ठीक है। रूल ये कहता है जो प्राइमरी की होगा कभी डुप्लीकेट नहीं होगा, यानी कि यूनिक होगा। यानी कि अगर मान लो स्टूडेंट टेबल है, ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल के अंदर मल्टीपल फील्ड है, यानी कि जो पहला फील्ड है रोल नंबर है, रोल नंबर के बाद हमारा नेम है, नेम के बाद हमारा एज है। मान लो कि तीनों फील्ड है मेरी स्टूडेंट टेबल में, जो कि नेम, रोल नंबर और एज। तो यहाँ पर देख सकते हो जो प्राइमरी की कहता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, यानी कि जो प्राइमरी की है कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, यानी कि यूनिक होना चाहिए। ये हमारा पहला रूल है। अगर हम दूसरे रूल की बात करें कि प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता, यानी कि इट कैंट बी नल। नल का मतलब क्या होता है, नल का मतलब जीरो। यानी कि अगर बात करें स्टूडेंट टेबल का, तो सिंपल है, जो स्टूडेंट टेबल है उसका रोल नंबर है 1, नेम है ए, ठीक है, एज है हमारा 21 है। तो ये हमारा टेबल है। मान लो यहाँ पर और एक फील्ड बना लेते हैं, मान लो कि फ़ोन नंबर का। तो सिंपल है, मेरा स्टूडेंट टेबल है, यहाँ पर रोल नंबर 1, उसका नाम है ए, उसका जो एज 21 है। अगर फ़ोन नंबर की बात करें, जो फ़ोन नंबर है हमारा वो है 1 2 3 4, तो ये मेरे स्टूडेंट के फ़ोन नंबर है। अगर बात करें दूसरे स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर है 2, तो यहाँ पर जो नेम है, यहाँ पर नेम भी उसका ए है, ठीक है, मान लो नेम भी उसका ए है, एज भी उसका 21 है, लेकिन जो फ़ोन नंबर है वो हमारा 7895 है। ये हमारा फ़ोन नंबर है जो स्टूडेंट 2 है, यानी कि जो स्टूडेंट नंबर 2 का, यानी जो रोल नंबर 2 वाला स्टूडेंट है उसका फ़ोन नंबर है 7895। अगर बात करें रोल नंबर 3 का, तो जो स्टूडेंट उसका नाम है बी, स्टूडेंट का जो एज है वो 20 है, ठीक है, उसका भी फ़ोन नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। ये टेबल में बना और आपको बताने के लिए किस तरह से हम प्राइमरी की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थोड़ा सा धीरज रखिए। तो 1 2 3 4 अगर बात करें स्टूडेंट नंबर 4 का, जिसका नेम है मान लो जिसका नेम है सी, उसका एज है 21, लेकिन जो उसका फ़ोन नंबर है, यहाँ पर जो फ़ोन नंबर है ब्लैंक है, यानी कि कोई फ़ोन नंबर इसमें गिवन नहीं करा है। तो बेसिकली हम देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने एक टेबल बनाया जो कि स्टूडेंट टेबल, ठीक है। स्टूडेंट टेबल के अंदर कुछ फील्ड है जो कि रोल नंबर, नेम, एज और फ़ोन नंबर। सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बेसिकली जो रोल नंबर 1 है उसका नाम है ए, एज है 21, फ़ोन नंबर 1 2 3 4। कुछ इस तरह से जो चारों स्टूडेंट है मेरे टेबल में अवेलेबल है, तो इनकी डेटा मेरे को रखनी है मेरे टेबल के अंदर। तो मेरे को यहाँ पर डिफाइन करनी है प्राइमरी की इसमें कौन सा हो सकता है। तो अगर बात करें प्राइमरी की रूल का, जो कि हमारा इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, यानी कि जो प्राइमरी की है डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि यूनिक होगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ जो प्राइमरी की है हमेशा यूनिक होगा। और दूसरा रूल क्या है, नल नहीं होना चाहिए, नॉट नॉल। तो ये मेरी जो रूल है प्राइमरी की का, कि प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि यूनिक वैल्यू होना चाहिए और नल नहीं होना चाहिए, यानी कि खाली नहीं होना चाहिए। तो ये मेरा है रूल ऑफ प्राइमरी की। तो बेसिकली हम देख सकते हो, अगर बात करें रोल नंबर का, रोल नंबर वाले जो फील्ड इसमें बात करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो रोल नंबर 1, तो यहाँ पर रोल नंबर 1 से अगर बात करें कोई भी क्लास का, तो रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं होता। सिंपल है, रोल नंबर कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता। अगर कोई भी क्लास की बात करो, कोई कॉलेज की बात करो, तो अगर किसी बच्चे का रोल नंबर 1 है, तो सिंपल सिर्फ उसी बच्चे का रोल नंबर 1 ही रहेगा, ना कि किसी और का आसानी करी जाएगी। यानी कि रोल नंबर कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि तभी हम जो स्टूडेंट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम रोल नंबर यूज करते हैं। तो बेसिकली हम रोल नंबर कह सकते हैं। फिलहाल रोल नंबर जो हमारा प्राइमरी की, यहाँ पर लिख देता हूँ रोल नंबर इज प्राइमरी की, सिंपल है। तो यहाँ पर देख सकते हो जो नेम है, ठीक है, नेम हमारा क्या है, नेम ए है, उसका एज 21 है और 1 2 3 4 है। यहाँ पर रोल नंबर 2 पे आया, उसका भी नेम ए है, यानी कि नेम डुप्लीकेट हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ तक हमने सीखा कि जो नेम होगा डुप्लीकेट हो सकता है, यानी कि जो यहाँ पर भी ये है, रोल नंबर 1 का जो बंदा है वो भी ये है, रोल नंबर 2 वाला बंदा वो भी ए है। तो बेसिकली कह सकते हैं नेम कैन बी डुप्लीकेट, ठीक है। अगर बात करें एज का, सिंपल है, एज भी हम डुप्लीकेट हो रहा है, यानी कि रोल नंबर 1 जो बंदा था उसका भी एज 21 है। अगर बात करें रोल नंबर 2 का, उसका भी एज 21 है। तो कह सकते हैं एज
कैन बी डुप्लीकेट। सिंपल है। अगर बात करें फ़ोन नंबर का, तो फ़ोन नंबर डुप्लीकेट हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं बताता हूँ आपको। मान लो कोई भी एक घर पे दो बच्चे हैं, दो सिबलिंग्स हैं, यानी कि दो भाई बहन हैं, एक लड़का एक लड़की है मान लो। तो जो भाई बहन है उन्होंने जो कॉलेज में आपकी पापा की नंबर दिए, पापा की नंबर है 1 2 3 4। तो जो ए है और बी है दोनों भाई बहन है। मान लो ए एंड बी आर सिबलिंग्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए एंड बी आर सिबलिंग्स। तो कह सकते हैं कि ए का जो फ़ोन नंबर होगा बी का भी हो सकता है, यानी कि ए के जो पापा हैं उनके फ़ोन नंबर है 1 2 3 4। तो ए ने अपनी कॉलेज में पापा की फ़ोन नंबर दिए जो कि 1 2 3 4 है, बी ने भी अपनी कॉलेज में पापा की नंबर दिए जो कि 1 2 3 4 है। तो हम कह सकते हैं फ़ोन नंबर भी टेबल में डुप्लीकेट हो सकता है। थोड़ा गौर से देखिए समझ आ जाएगा। अगर बात करें फ़ोन नंबर का, तो एक सिबलिंग्स अगर पढ़ रहे हैं तो उनके पास एक ही फ़ोन नंबर हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा फ़ोन नंबर कैन बी डुप्लीकेट। सिंपल है। लेकिन यहाँ पर जो रोल नंबर है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो पहला रूल है हमारा कि इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट, यानी कि जो प्राइमरी की होगा डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि रोल नंबर हमारा प्राइमरी की हो सकता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी डुप्लीकेट है नहीं। तो बेसिकली यहाँ पर ये प्राइमरी की हो सकता है। तो अगर बात करें दूसरी रूल का, जो कि इट कैन नॉट बी नॉल, यानी कि नल नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम कोई भी फील्ड बना रहे हैं उसकी फील्ड की रेस्पेक्ट में कोई ना कोई वैल्यू होना चाहिए। तो अगर बात करें रोल नंबर का, रोल नंबर हमारा प्राइमरी की है तो रोल नंबर की रेस्पेक्ट में, ठीक है, रोल नंबर की रेस्पेक्ट में एक वैल्यू होना चाहिए, यानी कि कोई भी कुछ भी हो सकता है, हमें उसमें लेना देना नहीं है, लेकिन वैल्यू होना चाहिए, कभी नल नहीं होना चाहिए। रोल नंबर कैन नॉट बी नल। क्यों नहीं हो सकता नल? क्योंकि जो रोल नंबर है हमारा प्राइमरी की है। तो यहाँ पर जो रूल है ये कहता है कि जो प्राइमरी की है यहाँ पर नल नहीं हो सकता। अगर हम कोई भी क्लास की बात करें, तो अगर मान लो क्लास में 60 स्टूडेंट है, ठीक है, क्लास में 60 बच्चे हैं, तो इन 60 बच्चों के पास, हर एक बच्चे के पास कोई ना कोई रोल नंबर होना ही होना है। अगर बात करें फ़ोन नंबर का, तो फ़ोन नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में हम भर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर बात करें मार्क्स का, तो मार्क्स भी बाद में आ सकता है, लेकिन जो रोल नंबर है वो होना ही होना है, यानी कि 60 स्टूडेंट का हर एक बच्चे के पास अलग अलग रोल नंबर होगा। तो अगर किसके पास रोल नंबर 1 है तो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर रोल नंबर प्राइमरी की का जो पहला रूल है वो सेटिस्फाई कर चुका है। अगर बात करें नेम का, तो नेम डुप्लीकेट तो हो रहा है। तो नेम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो नेम है यहाँ पर नेम भी नल नहीं हो सकता। अगर बात करें कोई स्टूडेंट का, अगर कोई स्टूडेंट अपना कॉलेज में पढ़ने आ रहा है तो उसका नेम भी होना चाहिए, तो नेम भी नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नेम है ये जो प्राइमरी की का सेकेंड रूल का फॉलोअप करता है, यानी कि नेम नल नहीं हो सकता है। और बात करें एज का, तो अगर कोई भी पैदा हुआ है तो उसका एज होना ही होना है, तो एज भी नल नहीं होना है। अगर बात करें फ़ोन नंबर, तो यहाँ पर देख सकते हो फ़ोन नंबर हमारा नल है। तो हम कह सकते हैं कोई भी फील्ड अगर ये दो रूल को फॉलोअप करते हैं, यानी कि डुप्लीकेट नहीं हो सकता, नल नहीं हो सकता, अगर ये दो रूल को फॉलोअप करते हैं हम इसको कहेंगे ये हमारा प्राइमरी की है। सिंपल है। यहाँ तक हमने पढ़ा कि अगर कोई भी फील्ड का मतलब क्या होते हैं, रोल नंबर, नेम, एज, फ़ोन नंबर, ये हमारे फील्ड है। अगर कोई भी फील्ड, ठीक है, ये दो रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि डुप्लीकेट और नल वाला रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारे ये प्राइमरी की है। तो यहाँ देखते रोल नंबर है, रोल नंबर का जो पहला रूल है वो सेटिस्फाई हो रहा है कि डुप्लीकेट नहीं है। अगर बात करें नल का, तो नल भी मतलब जो सेकंड रूल ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रहा है, रोल नंबर बिल्कुल प्राइमरी की है। अगर बात करें नेम का, तो सिंपल है, नेम की बात करते हैं अभी, तो नेम तो डुप्लीकेट हो रहा है, तो जो पहला वाला रूल है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर बात करें एज का, तो एज भी डुप्लीकेट हो रहा है, पहला वाला रूल सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर बात करें फ़ोन नंबर का, तो फ़ोन नंबर डुप्लीकेट ही हो रहा है, यहाँ पर जो पहला वाला रूल है सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अगर बात करें इट कैन नॉट बी नल वाला रूल को, यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है कि फ़ोन नंबर नल हो सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये था, अगर कोई भी फील्ड दो रूल को सेटिस्फाई नहीं करे, यानी कि यूनिक वाला और नॉट नल वाला रूल को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ये कहला जाएंगे ये हमारा प्राइमरी की नहीं है। अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हमारे प्राइमरी की है। अगर हम बात करें प्राइमरी की का, तो प्राइमरी की का मतलब है, तो प्राइमरी की कैन नॉट बी डुप्लीकेट, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरी रूल का, जो कि है हमारा प्राइमरी की कैंट बी ब्लैंक, ठीक है, यानी कि प्राइमरी की भी खाली नहीं होना चाहिए, कि हम कह सकते हैं प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, यानी कि प्राइमरी की, तो प्राइमरी की कुछ इस तरह की है जो कि कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि हमेशा यूनिक होना चाहिए। अगर हम बात करें रोल नंबर का, स्टूडेंट टेबल की बात करें, तो स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर हमेशा हमारा प्राइमरी की है। अगर बात करें एम्प्लॉय टेबल का, तो एम्प्लॉय आईडी हमारा प्राइमरी की है। अगर बात करें व्हीकल का, ठीक है, तो अगर हम कोई भी कार या बाइक की बात करते हैं, हमेशा कार और बाइक की एक यूनिक नंबर होती है, तो उसको हम कह सकते हैं हमारा प्राइमरी की है। अगर बात करें कोई भी हम सिम की बात करें,
तो हर एक सिम के पास अलग अलग नंबर होती है, तो भी हमारा प्राइमरी की है। तो ये हमारा प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता, यानी कि यूनिक होना चाहिए, और कभी ब्लैंक नहीं हो सकता, यानी कि नल नहीं होना चाहिए, कुछ ना कोई वैल्यू होना चाहिए। तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हम प्राइमरी की को क्यों डिफाइन करते हैं, यानी कि प्राइमरी की का जरूरत क्या है। मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, तो स्टूडेंट टेबल में 1000 बच्चे पढ़ते हैं। मान लो कि 1000 बच्चे कोई भी ट्यूटोरियल या कोई भी कॉलेज में पढ़ते हैं। हर एक स्टूडेंट का शकल कैसा है मैं तो याद नहीं रह सकता। अगर बात करें उनकी नेम का, तो 1000 बार मेरे को नेम को याद रखना पड़ेगा, तो वो भी मैं नहीं कर सकता। तो अगर बात करें रोल नंबर 1 का, तो ये जो 1 है ये सिर्फ एक ही बच्चों को असाइन करी गई होगी, यानी कि ये कभी डुप्लीकेट नहीं हो सकता। अगर मैं बात करूँ कि रोल नंबर 2 का, तो 2 किसी एक बच्चे को असाइन करी गई होगी। अगर बात करें रोल नंबर 3 का, तो 3 किसी एक बच्चों को असाइन करी गई होगी। तो बेसिकली जो रोल नंबर है, हम रोल नंबर को यूज करके हम कोई भी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं रोल नंबर इज ए की एट्रीब्यूट, ठीक है, रोल नंबर इज ए की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आई बटन लिंक मिल जाएगा, आपको पता होना चाहिए की एट्रीब्यूट क्या होती है। तो की एट्रीब्यूट कुछ इस तरह की एट्रीब्यूट होती है जिसकी मदद से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर बात करें एम्प्लॉय टेबल का, तो एम्प्लॉय टेबल में क्या होती है, एम्प्लॉय आईडी हमारा की एट्रीब्यूट यानी कि प्राइमरी की है। तो अगर आपको नहीं पता की एट्रीब्यूट क्या है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, तो आई बटन में लिंक आप जाके देख सकते हो की एट्रीब्यूट क्या है। तो ये था आज का लेक्चर आपको बताने के लिए की क्या होती है। पहली बात तो कीज होती है, यानी की फील्ड क्या होती है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ की, यानी कितने तरीके की को हम यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस में। फिर हम पढ़े यहाँ पर प्राइमरी की क्या होती है, यानी जो पहला टाइप है प्राइमरी की क्या होती है, और प्राइमरी की हम क्यों क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम प्राइमरी की को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा। तो बेसिकली हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि हाउ टू डिफाइन प्राइमरी की इन ए टेबल, ठीक है। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें देखेंगे किस तरह से हम प्राइमरी की को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से प्राइमरी की डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउड नहीं करता है, हर एक चीज़ के बारे में देखेंगे। तो ये था आज का लेक्चर। तो अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं काम का चीज़ें कुछ सीखने को मिला, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो लोग इस वीडियो को देख पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।